नमस्कार दोस्तों, टोटल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलईडी बल्ब के ड्राइवर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ हमारा ड्राइवर खुला हुआ है। हमने इसे इसलिए खोल के यहाँ रख दिया है क्योंकि भाई जो हमारा इस कैप से एलईडी को बाहर निकालने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और आप लोग देख के उसे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और यहाँ डायरेक्ट इसको मैं रिपेयर करना आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप ड्राइवर को रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस ड्राइवर के मतलब ख़राब हो जाने से आपका एमसीपीसीबी नहीं चलता है। अब एक चीज़ मैं सबसे पहले यहाँ बता दें कि यही दो पार्ट हमारे इस एलईडी बल्ब में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस ड्राइवर को हम एसी सप्लाई यहाँ दोनों वायर से इस तरह से देते हैं और ये ड्राइवर हमारा देखिए यहाँ हमारा असेंबली डायोड लगा हुआ है, कुछ यहाँ रेजिस्टेंस कॉइल और कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा डीसी होता है सप्लाई, इस एसी को रेक्टिफायर डीसी करता है। डीसी करने के बाद यहाँ कुछ सर्किट लगे हैं जो वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। रेगुलेट यानी कंट्रोल करते हैं और एक निश्चित वोल्टेज यहाँ हमारे एमसीपीसीबी को दो वायर के द्वारा यहाँ पे देता है, जिससे हमारा एमसीपीसीबी कंटिन्यू जलता रहता है। अब यहाँ पे अगर हमारा वोल्टेज लो हो जाता है यानी कम सप्लाई ये देता है तो हमारा एमसीपीसीबी सही नहीं जलेगा। अगर ये ज़्यादा देता है तो हमारा एमसीपीसीबी बार बार ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा लोग मतलब और चीज़ें बातें, लेकिन ये हमारा जो ड्राइवर है ये बिल्कुल डेड है। तो डेड कहाँ से प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी कोई इस तरह का एलईडी बल्ब होगा जिसका ड्राइवर डेड है, कोई भी सप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप उसे अपने घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। बस कुछ टूल आपके पास होने चाहिए, जैसे आयरन होना चाहिए। अगर आयरन चिमटी या इस तरह का मल्टीमीटर नहीं होगा तो आप बिना मतलब टूल के अंदाजी आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये टूल आपको आयरन मल्टीमीटर ये दो तीन चीज़ें आपके पास होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दो वायर से हमारा सप्लाई इसके अंदर आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक रजिस्टर लगा, यहाँ देखिए इस तरह से एक रजिस्टर लगा के और फिर सप्लाई हमारी यहाँ पे चली आई। फिर यहाँ से एक ड्रम कॉइल लगा होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए हाँ, यहाँ से सप्लाई यहाँ आई और एक ड्रम कॉइल लगा के ये आपका यहाँ पे आया। फिर ये हमारे इस ब्रिज रेक्टिफायर के एक पॉइंट पे चला आया। दूसरा वायर जो यहाँ है ये डायरेक्ट हमारे एमसीपीसीबी पे चला आया। इसके बीच में आपको और कंपोनेंट देखने मिलेंगे, जैसे यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं उस एसी सप्लाई को, यहाँ एक हमारा एसी सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए और दूसरा हमारा ये डीसी सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए। हमारा एसी में लगा है, ये डीसी में लगा है, ठीक है। तो जब भी आपका ये ड्राइवर डेड होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस असेंबली ड्राइवर के पीछे यानी यहाँ जो हमारा एसी जा रहा है यहाँ से असेंबली डायोड के बीच में जो भी कंपोनेंट लगे उनको आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम एक एक कंपोनेंट को चेक करना आपको बताते हैं किस तरह से आपको चेक करना है। तो मल्टीमीटर ले लेना है और मीटर को बजर मोड में आपको सेट कर लेना है, ठीक है। बजर मोड में सेट कर लेने के बाद फिर यहाँ आप क्या करना है, सबसे पहला चीज़ आपको चेक करना है ये रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर आपका ज़्यादा से ज़्यादा एलईडी बल्ब में आपको देखने को मिलेगा कि ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ इसके दोनों पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर इस तरह से लगाना है। अगर यहाँ लगाने के बाद आपको कोई रीडिंग मिलता है या बीप की आवाज़ मिलता है तो समझ लीजिए ये सही है। अगर कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, कोई बीप की साउंड नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा रजिस्टर ये ख़राब है यानी ओपन हो चुका है, ठीक है। ये हमारा ख़राब कंफर्म हमने कर दिया, ये हमारा ख़राब है। आप में कैसा है उसको चेक करने के बाद आप कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये ड्रम कॉइल लगा हुआ, देखिए गोल सा, ये एक इंडक्टर होता है, ठीक है। बस इसका आकार अलग अलग हर सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो चेकिंग होती है, इसके दोनों पॉइंट पे आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो इस तरह से बीप की आवाज़ आएगी, ठीक। इसके बाद देखिए अगर ये बीप की आवाज़ नहीं देता है तो ये आपका कॉइल ख़राब है। इसके बाद इसके आगे आएंगे तो यहाँ देखिए असेंबली डायोड लगा हुआ है, सॉरी यहाँ आपको एमओबी देखने को मिल जाएगा। इस एमओबी की टेस्टिंग भी आपको इस तरह से करनी है। इसके दोनों पॉइंट पे आप लगाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, कोई बीप की साउंड
नहीं मिलना चाहिए। अगर बीप की साउंड मिलती है या रीडिंग मिलता है तो इसका मतलब आपका एमओवी शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ कोई हमको रीडिंग नहीं दिया, कोई भी हमको ये बीप की साउंड नहीं दिया। इसके बाद यहाँ प्राइमरी में आपको एक चीज़ और चेक करना होता है, इस डायोड को। तो आप तमाम सर्किट में देखते होंगे 4 डायोड लगा के और वहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो उसी चीज़ को छोटा करने के लिए, चूँकि ये छोटी सर्किट है, तो यहाँ पे असेंबली डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर भी वही 4 डायोड हैं, बस इसका आकार हम कंपनी ये छोटा कर देती है, जिससे कहीं भी लगाने में ये आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए इसके दोनों पॉइंट पे इस तरह से आपको मल्टीमीटर का प्रोड रखना है। यहाँ पे कोई रीडिंग, कोई बीप नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो ख़राब है। एक साइड से नहीं मिला, आप दूसरे साइड से फिर इसी तरह से मल्टीमीटर का प्रोड इस तरह से लगाइए। सॉरी, यहाँ पे हमारा ये मल्टीमीटर का प्रोड सट रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिला, यानी हमारा यहाँ तक बिल्कुल ओके है। केवल एक रजिस्टर हमको यहाँ पे ख़राब मिला है, ठीक है। आगे आते हैं असेंबली डायोड के सेकेंडरी साइड में, जहाँ से हमारा डीसी आउट होता है, वहाँ पे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक साइड से रीडिंग मिलना चाहिए, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड से रीडिंग मिलता है या बीप की साउंड मिलता है तो आपका ये असेंबली डायोड ख़राब हो सकता है या आगे की सर्किट में कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। तो यहाँ देखिए, एक साइड से हमको ये रीडिंग दे रहा है। मल्टीमीटर का प्रोड हम इस तरह से पलट लेंगे और पलट लेने के बाद फिर हम चेक करेंगे तो कोई रीडिंग यहाँ नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ हमारा यहाँ से आगे जो सर्किट है इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। कुछ ख़राब नहीं, इसका कंफर्म नहीं है, बस कोई शॉर्टिंग नहीं, ये कंफर्म हो गया। तो अब इस पे हम क्या है, ये रजिस्टर चेंज करके और इसको सप्लाई दे के हम चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग अब नहीं बता रहा है। अगर जो चीज़ आपको शॉर्टिंग यहाँ बताता है उसको आपको चेंज कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर को आपको निकाल लेना है, और चूँकि ये हमारा जो रजिस्टर होता है ये इसमें फ्यूज का काम करता है, ठीक है। ये फ्यूज का काम करता है। क्या है, कहीं भी कोई शॉर्टिंग होता है या हाई करंट आता है तो तुरंत हमारा ये फ्यूज उड़ जाता है और हमारा बाकी सर्किट जलने से बच जाता है। तो अब ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, रजिस्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है वैल्यू कुछ इस तरह से ये जल गया है कि इसका हम वैल्यू नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ आपका कोई भी रजिस्टर मान लीजिए जल जाता है, आपको नहीं पता लग पाता है कि कौन सा वैल्यू लगाएं। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो हमारे एलईडी ड्राइवर इस तरह से आते हैं, इनमें जो रजिस्टर लगा होगा, आपको क्या करना है, आप 10 ओम से लेके 100 ओम तक का कोई भी हाफ वाट का रजिस्टर इसमें लगा देंगे। जैसे कि मेरे पास देखिए इस समय यहाँ 10 ओम का रजिस्टर है, इसका जो कलर है, सॉरी, यहाँ ये मेरा 100 ओम का है, ठीक है। ये 100 ओम हाफ वाट का है। तो हम इस रजिस्टर को भी लगा सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ 10 ओम का है, देखिए मैं इस तरह से 10 ओम का इसको भी लगा सकते हैं। तो जो 10 ओम का होगा इसका कलर होता है ब्राउन ब्लैक ब्लैक, और जो हमारा 100 ओम का है इसका ब्राउन ब्लैक ब्राउन। देखिए इस तरह से ये आपका 10 ओम है और ये 100 ओम है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक को भी मैं लगा सकता हूँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 100 ओम का ही रजिस्टर इसमें लगा देता हूँ। अब यहाँ लगाने के लिए आपको इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, क्योंकि रजिस्टर में हमारा कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको यहाँ अच्छी तरह से यहाँ पे लगा के सोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा के, आइए इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे कि हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल अब काम कर रहा है या इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको सोल्ड कर दिया। अब इसके स्टार लेग को भी काट देते हैं, चूँकि स्टार लेग को मैंने कट कर दिया। और यहाँ से तो भाई सप्लाई दे नहीं पाएंगे, तो इस दोनों पॉइंट पे या इस वायर पे ही एक हम प्लग लगा हुआ वायर जोड़ लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हमने 2 वायर देखिए इस तरह से जोड़ लिया है। अब सबसे पहले आपको जब यहाँ सप्लाई देना है तो सीरीज लाइन में देना है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देना है, नहीं तो अगर कुछ भी शॉर्टिंग होगा तो आपका और भी कोई न कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। और सीरीज लाइन में देंगे तो बस जो ख़राब है वही पड़ा रहेगा और आपका सीरीज लाइन बता देगा कि यहाँ आगे शॉर्टिंग है। तो यहाँ देख सकते हैं हमने
सप्लाई लगाया और हमारा एलईडी बल्ब यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। और हमारे सीरीज़ का लैंप भी देखिए यहाँ बिल्कुल नहीं जल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई और शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप एलईडी बल्ब के ड्राइवर का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पार्ट का चेकिंग करना होगा। जो कंपोनेंट ख़राब है उसको आप निकाल के और दूसरा लगा देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे तमाम डेली के डेली लगभग पढ़ते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।